इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक टास्क देता हूं। आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज का नाम लिखना है। मेरा मानना है कि अभी तक आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज का नाम लिख चुके होंगे। जब आप अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज का नाम लिख रहे होंगे तो आपके अंदर एक अजीब सा डर, एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सा कंफ्यूजन, एक अजीब सा नर्वसनेस आया होगा कि क्या इतने कम दिनों में इस मेडिकल कॉलेज तक जाना संभव है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप पॉजिटिव साइड है। 85% बच्चे मुझे ये बात बोलते हैं कि सर मुझे डर लग रहा है, और जब ये बात मुझे बोलते हैं तभी मैं समझ जाता हूं कि बचे हुए जो 15% लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि डर सबको लगता है। डर जो है वो बताता है, डर जो है वो सिंबल है कि आने वाले समय में कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, कुछ सीरियस होने वाला है। अगर नहीं पढ़ोगे तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो मे के बाद भुगतना पड़ जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि इस डर को, इस एनर्जी को सही तरह से यूटिलाइज करना। इस वीडियो में हम आने वाले 120 डेज में एग्जैक्ट रोड मैप क्या होने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो मैं एक एक सब्जेक्ट का, मैं अपनी एक्सपर्टीज का यूज करके एक एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी को तोड़ तोड़ के आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में आपको क्या करना चाहिए ताकि आप इस मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाए। सबसे पहला सेक्शन है अपना नो योर एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप बोर्ड का एग्जामिनेशन देते हैं और आप सही अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आंसर गलत होने के बावजूद आपको 3 या 4 आउट ऑफ 5 मिल जाता है। दूसरा केस लेते हैं, जेई मेन में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 या 2.5 मिनट तक मिल पाता है। लेकिन नीट के एग्जामिनेशन से आप डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर्स को ऑप्शंस पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर सामने एक इमरजेंसी का पेशेंट आ जाए, या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो, पहला कि एक क्रिटिकल पेशेंट है और दूसरा एक पेशेंट मरने वाला है, तो आपको इन सब केसों में ऑप्शंस पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा। यही एग्जामिनेशन आपकी डिमांड करती है। आपको इस एग्जामिनेशन में 2 काम करना है। पहला, इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इजी क्वेश्चन अगर आप छोड़ेंगे, अगर आप एक इजी क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपको मिलना था एम्स दिल्ली और आपको मिल जाएगा एम्स पटना। अगर यही क्वेश्चन 5 तक चल गया तो आपको सिलेक्शन लिस्ट में जो आपको सबसे ऊपर रैंक आना चाहिए था, वो आपको सिलेक्शन लिस्ट में, आपका सिलेक्शन तो हो सकता है लेकिन लिस्ट में आपको कोई छोटा जीएमसी मिल जाएगा। अगर ये संख्या 6 या 7 या 8 तक पहुंच जाती है, यानी 8 इजी क्वेश्चन आप गलत करते हैं, दिस मीन्स कि आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए जरूरी यह है कि आपको इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। दूसरा, एक्यूरेसी मेंटेन करना है और फास्ट, किसी भी क्वेश्चन को हमें फास्टली सॉल्व करके उसका आंसर निकालना है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, बहुत इजी होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। इसीलिए इन सभी क्वेश्चन को आपको बहुत इजी वे में, बहुत एक्यूरेट और बहुत फास्टली करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको 100 डेज में, इन सभी के बाद अगर आपको यह बात लग रहा है कि 100 डेज में नहीं हो पाएगा, तो आप हमारा 149 रुपीज वाला अनुकरण बैच ले सकते हैं। इस 149 रुपए में, 149 रुपीज में इतनी ताकत है कि ये आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा देगा। डेली टारगेट और उसके साथ साथ डेली टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको मिलता है मेरी पर्सनल गाइडेंस। खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अब जरूरी है कि हम सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर प्लान समझ लें। सबसे पहला सब्जेक्ट आता है फिजिक्स। मैक्सिमम लोग सांप काटने से नहीं, सांप काटने के डर से मर जाते हैं, और ये सेम केस होता है नीट एस्पिरेंट्स के साथ जब वो फिजिक्स को देखते हैं। उन्हें बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर, जिन्हें हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, वो नहीं आता है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब चैप्टर आते हैं जो कि केवल ऊपर ऊपर होता है। अगर आपको tan a + b का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इंक्लिनेशन ऑफ रोड जब हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे तो आपको वो नहीं आता है। आपको ये भी नहीं निकाल पाएंगे कि आरएमएस स्पीड क्या होता है। पीक आरएमएस स्पीड के लिए भी आपको tan a + tan b का यूज करना ही पड़ेगा। आपको cos a + b का फॉर्मूला नहीं आता है, या sin a + b का फॉर्मूला नहीं आता है, तो पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स में आप हाथ खड़े कर देंगे। sin 37 डिग्री, cos 53 डिग्री, ये सभी के वैल्यूज आना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं आता है तो आप एक गलत जोन में है, आपको सबसे पहले ये चैप्टर कवर करने पड़ेंगे। ये तो बात हो गई ट्रिगोनोमेट्री की। अगर आपको कोऑर्डिनेट नहीं आता है तो आप कभी भी पोजीशन वेक्टर नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको वेक्टर नहीं आता है, अगर आपको सिर्फ एक चैप्टर वेक्टर नहीं आता है, तो ना आप इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस निकाल पाएंगे। काइनेमेटिक्स में भी आपको हाथ खड़े करने पड़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन में जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा वेक्टर को कोरिलेट करके आएगा, आप नहीं बना पाएंगे। आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि अगर 2 वेक्टर है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसकी रिजल्टेंट क्या होगी। अगर दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है या 120 डिग्री है, अगर मैं बोलूं डिफरेंस है तो क्या है। डॉट प्रोडक्ट का क्या यूज होता है, यानी एंगल निकालने में हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। अगर 2 वेक्टर है और दोनों वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, इन दैट केस
उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी ये आपको पता होना चाहिए। ये सभी चीजें बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर मैंने बहुत डिटेल में ऑफलाइन की तरह आपको कवर करके रखा है, आप उस वीडियो को इसी चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी सब्जेक्ट अपनी आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी में जाने से पहले मैं फिजिक्स के बारे में आपको एक और चीज बताऊंगा कि आपको कभी भी फॉर्मूला सीट पे निर्भर नहीं होना है, कम से कम फॉर्मूलाज लिखने हैं। मैंने आपको पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स जो है वो पढ़ाया था, जिसमें आपको एक भी फॉर्मूला नहीं लिख रहे थे, एक भी फॉर्मूला नहीं लिख रहे थे। इक्वेशन ऑफ मोशंस जो थे वो आपको क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं। सिर्फ nth सेकंड पे स्पीड, nth सेकंड पे अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस क्या ट्रेवल होगी, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। सिर्फ एक फॉर्मूला का यूज करके हमने मोशन इन 1D, मोशन इन 2D और रिलेटिव मोशन तीनों कवर कर लिया था, यानी Sn इक्वल्स u प्लस हाफ जी इंटू 2n-1। बस इस फॉर्मूला का यूज करके हमने पूरा का पूरा फिजिक्स में जो काइनेमेटिक्स वाला सेक्शन था उसे कवर कर लिया था। अब दूसरा चीज आता है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी इज द किंग। एनसीईआरटी आपको पढ़ना कैसे है, जब भी आप एक चैप्टर पढ़ें तो उसके रिलेटिव पॉइंट्स ढूंढे। जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और जब आप मिथेनोजेंस पढ़ते हैं तो सेम मिथेनोजेंस का केस आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, तो आपको उसको साथ साथ करके पढ़ना है। जब आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ते हैं तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आप देखेंगे कि लिविंग वर्ल्ड जब आप पढ़े थे तो उसके साथ साथ आपने वहां पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेलुलर स्ट्रक्चर, तो आपको वो भी कवर करना है। आपने पढ़ा था कि मोनेडा और प्रोटिस्टा जो होते हैं उसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सेलुलर होती है, तो आपको वो भी कवर करना है। एक एक चीज जब आप पढ़ते हैं तो उसको कोरिलेट करके पढ़ें, इसे हम कहते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। आपके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ देना, केवल वो गोल अगर मेरा होता तो मैं इस वीडियो को नहीं बनाता। आपको एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ना है मैंने वो आपको बता दिया। आपको अगर 1 पेज नोट्स चाहिए तो आपको सरकारी मटेरियल पे निर्भर होना पड़ेगा। दिल्ली गवर्नमेंट और सीबीएसई बोर्ड ने साथ में मिलकर एक कॉम्प्लीमेंट्री सीबीएसई मटेरियल लाया था और मुझे वो बेस्ट लगता है। यानी वो अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपको कोई भी एडिशनल 1 पेज नोट या 2 पेज नोट या 3 पेज नोट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसको मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन पे डलवा दिया है, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तीसरा सब्जेक्ट आता है अपना केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला फिजिकल, दूसरा ऑर्गेनिक और तीसरा इनऑर्गेनिक। फिजिकल को आप उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह आप फिजिक्स को पढ़ रहे थे। दूसरा इनऑर्गेनिक को आप उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह आप बायोलॉजी को पढ़ रहे थे, यानी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन को फोकस करेंगे। और तीसरा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो होता है वो आपको 15 to 16 क्वेश्चन जो होता है वो कवर करता है, और ये जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जितने भी नेम रिएक्शन है वो आपको एक बड़ा सा चार्ट बोर्ड लेना है और उस पर आपको इस पूरे नेम रिएक्शन को लिख लेना है। उसको आप इस तरह रखिए कि आपको उठते ही वो नेम रिएक्शन जो है वो सामने दिखे। आपको नेम रिएक्शन में ये बात ध्यान में रखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही लिखना है। मैकेनिज्म जो होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी एग्जामिनेशन में नहीं आती है, वो जेई की एग्जामिनेशन में आती है। तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे ध्यान देना है और रिएक्शन के नेम पे ध्यान देना है। तो ये रही अपनी ऑर्गेनिक की बात, बहुत छोटी बात है अपनी। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये है कि आपको फॉलो क्या करना है। मेरे अनुसार आप जो है वो 149 रुपीज बिल्कुल अफोर्ड कर सकते होंगे, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए अनुकरण बैच। हमने इस बैच का दाम इसलिए कम किया है ताकि हर कोई जो है वो इस बैच को परचेज कर पाए और अपनी जो सिस्टम है वो भी फल फूल पाए। मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़ाता हूं, तो मैं आपको डेली टारगेट देता हूं ऑन दैट बेसिस कि आपको आज क्या कवर करना है, कल क्या कवर करना है और उसके बाद क्या कवर करना है। अगर हम एक एक चैप्टर हर दिन करते चले जाएं तो 100 डेज में हम पूरा का पूरा सिलेबस कर लेंगे। आपको इस अनुकरण बैच में मिलता है डेली टारगेट और उसके साथ साथ डेली टेस्ट सीरीज भी, यानी कि टारगेट देने के बाद आपको कुछ इस तरह से टेस्ट सीरीज भी मिलता है जो कंप्लीटली नीट लेवल की टेस्ट सीरीज होती है। इसमें इजी क्वेश्चंस कितने रहने चाहिए, मीडियम क्वेश्चंस कितने रहने चाहिए और हार्ड क्वेश्चंस कितने रहने चाहिए, वो सभी मैं खुद डिसाइड करता हूं और मैं खुद इन सभी क्वेश्चंस को बनाता हूं। इसीलिए ये जरूरी है कि आपको इस जो टेस्ट सीरीज है या मैं कह लूं कि अनुकरण बैच है उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। टेस्ट सीरीज भी इसके साथ ही मिलता है, तो आपको एडिशनल परचेज करने की जरूरत नहीं है। और अनुकरण बैच को जब आप फॉलो करते हैं तो आपको मिलता है डेली टारगेट, मेरी पर्सनल गाइडेंस और टेस्ट सीरीज। तो 149 रुपीज में ही हमने सब कुछ रखा है। 100 डेज में आपको पूरी की पूरी सिलेबस जो है वो आपसे हम लोग कवर करवा लेंगे। रिव्यू होगी, टारगेट रिव्यू होगी आपकी, तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आपको इस बैच को परचेज कर लेना है।
और ये मैं इसीलिए परचेज मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि लेक्चर हम लोग ऑलरेडी फ्री करके ही रखे हैं, लेकिन ये अगर आप खरीदते हैं तो इससे हमें भी एक ग्रोथ मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है, ताकि मैं आपको बार बार अपनी टीम भी बड़ी करूं और इन सभी चीजों को मैं आप तक पहुंचा पाऊं, एक क्वालिटी कंटेंट को मैं आप तक पहुंचा पाऊं। मुझे विश्वास है कि इस पूरे वीडियो में मैंने आपको 3 चीज बताया है। पहला, नो योर एग्जामिनेशन। दूसरा, मैंने बताया है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को किस तरह पढ़ना है। एंड तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको अनुकरण बैच के बारे में बताया हूं, जिसमें आपको केवल 149 रुपीज में ये सब कुछ मिल जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं श्योर हूं कि आपको ये पता चल चुका होगा कि आप नीट क्रैक बहुत इजीली कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।